तो मैंने कुछ टाइम पहले 2 वीडियो बनाए, एक बेन 10 पे कि क्यों वो सारे सुपर हीरो जॉनरा में आने वाले शो का बाप था, और एक ओन एनिमे पे जिनके साथ हम बड़े हुए थे। अब दोनों वीडियो का रिस्पांस अच्छा था और तुम्हें नॉस्टैल्जिया सीरीज पे और वीडियो चाहिए थे। अब मुझे एक ऐसा शो याद आया जो तुम में से कई सारे लोग शायद भूल गए होंगे, और ये शो अपना खुद का एक वीडियो डिजर्व करता है। तो याद हो तो पहले इस टाइप के शोज का बहुत ज्यादा क्रेज था, जिसमें टीनेजर्स जो होते थे वो आपस में लड़ते थे अपने मॉन्स्टर्स को यूज करके। जैसे पोकेमॉन था जिसने शायद सबसे पहले ये स्टार्ट किया था, और फिर आया था डिजीमॉन जिसमें फर्क इतना था कि वो मॉन्स्टर्स वर्ड बोल सकते थे। पर इन सब के बीच में एक शो ऐसा आया था जो असल में इंडिया और जापान में तो उतना हिट नहीं हुआ था, पर बाहर इसके खिलौने बेच के ये एनीमे कई सीजन्स तक चला। 1.4 बिलियन डॉलर की सीरीज बनी, पर आजकल इसकी बात कोई नहीं करता, और वो है बाकुगान। लाइफ में बारिश तो सभी ने देखी होगी, लेकिन कार्ड्स की बारिश सुनने में अजीब लगता है ना। उस दिन मेरी दुनिया ही बदल गई जब मैंने कार्ड्स को आसमान से बरसते हुए देखा। तो बाकुगान असल में वेस्ट्रोया डायमेंशन के मॉन्स्टर्स थे, और कई सारे बाकुगान को धरती पर यानी कि हमारी दुनिया में लाया गया, जहां वो बस बिना दिमाग के मॉन्स्टर थे जिन्हें बस लड़ना आता था। तो फिर डैन कुसो जो अपनी इस सीरीज का मेन हीरो था, वो ऑनलाइन चेक करता है तो दुनिया भर से उसके जो फ्रेंड्स थे सबके पास बाकुगान के ये कार्ड्स थे, कार्ड्स जिनके अंदर ये मॉन्स्टर्स थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे गेम में बदल दें जो हम सब खेलेंगे साथ में, और उसने वही किया। अब वैसे तो बाकुगान बस एक गेम था उनके लिए, पर बिना विलेन के शो कैसे बन सकता था। तो असल में इसके विलेन जो थे बड़े मिस्टीरियस थे, एक बच्चा और एक बाकुगान, और रिस्क था कि बाकुगान जिस डायमेंशन से आते थे वो पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती थी इस गेम के चलते। पर यहाँ पे एक और चीज थी, वैसे तो हर बच्चे के पास एक ग्रुप था अलग अलग बाकुगान का, पर उनका जो मेन बाकुगान होता था वो ही उनसे बात कर सकता था, और जिसके साथ ये लोग दोस्ती बनाए रखते थे कि इसे कुछ नहीं होने देंगे। अब बात करते हैं प्लस पॉइंट्स की। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बस 2-3 नहीं, पर हर बाकुगान और डैन के फ्रेंड को एक एक एपिसोड में ऐसे इंट्रोड्यूस कराया गया था कि तुम्हें उनकी यूनिक पर्सनैलिटी याद रहे, और ऐसा ना लगे कि बिना फालतू की भीड़ लग रही है शो में, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट फील देते थे। अब लड़ाई ऐसे काम करती थी कि तुम अपने अपने कार्ड्स फेंक कर एक अरीना बनाओगे, जिसमें टाइम स्लो हो जाएगा और तुम्हारे आसपास एक अलग ही मैजिकल दुनिया बन जाएगी, जहां बस तुम और तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी लड़ाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें कोई असली खतरा नहीं था, मतलब असल में अगर तुम दोस्तों के साथ लड़ो तो नहीं था, पर जैसे हर कार्ड इंपॉर्टेंट होता था तो विलन ने एक स्पेशल कार्ड सब में बांट दिया था, और उससे होता इतना था कि अगर तुम हारे तो तुम्हारा जो बाकुगान होगा वो ऐसे डायमेंशन में फंस जाएगा जहां से उसे बचाना लगभग इम्पॉसिबल होगा, और वो वहां वॉइड के अंधेरे में अकेला होगा। मतलब अगर तुम अपने मेन वाले से हारे तो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पार्टनर हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा, और बेचारा अपनी पूरी जिंदगी वॉइड में काटेगा, जिससे तो मरना बेहतर होगा। अब इसका मेन कैरेक्टर वही हमेशा वाला एक्साइटेड बंदा है जिसने ये गेम क्रिएट किया है, इसके रूल्स बनाए हैं, और वो बस इसे हमेशा खेलते रहना चाहता है। और उसका मेन बाकुगान जो कि था ड्रैगनाइट, वो बेचारा बस अपनी दुनिया को बचाना चाहता है, और दोनों में वही पिकाचू और ऐश वाली रिलेशनशिप है। अब वैसे तो बेब्लेड हो गया या बाकुगान, ये शो बस खिलौने बेचने के लिए बनाए गए थे, पर अगर तुम बच्चों की नजर से देखो तो ये सही में अच्छे थे। पर बाकुगान की रेटिंग बहुत कम थी, चाहे उस टाइम पे वो टॉप 5 खिलौने की लिस्ट में था, और एक टाइम आया जब वो बंद हो गया। अब देखो ऐसा कई शोज के साथ होता रहता था, पर बाकुगान के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि वो बहुत अच्छा चलते चलते बंद हुआ, और लोग यूं ही उसके बारे में भूल गए जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और इसी वजह से उसका कभी रिटर्न नहीं हुआ, और उसके खिलौने भी मार्केट से गायब हो गए। अब सच कहूँ तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था, और पोकेमॉन की तरह सेम टाइप की रिपीटेटिव स्टोरी भी नहीं थी। अब देखने में ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग सकता है, जो कि उस टाइम के कई शोज के साथ होता है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं, पर बच्चों के लिए ये शो अभी भी फन हो सकता है अगर रिबूट वगैरह कुछ किया जाए तो। पर मैं जानता हूँ कि अभी भी इसके कई सारे फैंस होंगे जो इसे वापस देखना चाहते हैं। तो अगर तुम अपने किसी दोस्त को जानते हो जिसके साथ तुम ये शो देखा करते थे, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और कमेंट में अपना फेवरेट पुराना कार्टून या एनिमे जरूर बताना। बस इतना ध्यान रखना कि वो इंडिया में हिंदी में एयर हुआ हो, क्योंकि नॉस्टैल्जिया किस बात का अगर हम बाहर के शोज की बात करने लगे तो।
और हाँ, आज के नॉस्टैल्जिया वेब की वीडियो का सवाल है कि अगर तुम्हें जेटिक्स और स्पेस टून वापस मिले पर हंगामा और डिज्नी चैनल गायब हो जाए, सारे शोज जो उन चैनल पे उस टाइम पे आते थे वो सब आएंगे पर डिज्नी और हंगामा के शोज उनके साथ गायब हो जाएंगे, तो क्या तुम चाहोगे इन चैनल्स का रिटर्न? तो मैं मिलता हूँ किसी और कार्टून, एनीमे, माइथोलॉजी, पावर रेंजर या सुपर हीरो कहानी के साथ। तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। मिलने को हर